morning student, welcome to online classes conducted by St. James School and College। ये वीडियो कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए है। ये वीडियो हिंदी साहित्य का है जिसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 को कोई किसी से कम है। इस पाठ को आशा सहदेव ने लिखा है और इस पाठ के माध्यम से दो पेड़ों की बातचीत द्वारा उन्होंने ये समझाया है कि हमें किस तरह आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। गर्मी का मौसम था। एक बाग में तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। हर तरफ हरियाली थी। सभी पेड़ लहरा रहे थे। सभी खुश थे। आम का पेड़ बहुत खुश था। आम के पेड़ की मंजरियों से भरा हुआ था। मंजरियों मतलब जो आम के बौर होते हैं उनको मंजरी बोला जाता है। आम के भार से आम की डालियां झुकी हुई थी। आम की डालियों पर कोयल कूक रहे थे। सारा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। आम इतराता हुआ इधर उधर डोल रहा था। पास उगे केले के पेड़ ने आम को छूने की कोशिश की तो आम ने उसका हाथ छटक दिया। केले ने पेड़ से पूछा, क्यों भाई, इतना क्यों उतरा रहे हो? आम बोला, अपने आप को देखो, कितने छोटे से हो। पत्ते हाथी के कान से भी बड़े बड़े। सारे के सारे पत्तों से ही लिपटे। लकड़ी का तो नाम ही नहीं। पत्तों का क्या करोगे? केले ने गर्व से कहा, मेरे पत्ते बहुत काम के हैं। खाने के लिए प्लेट की ज़रूरत नहीं। तोड़ो, बिछाओ और उस पर रखकर खाओ। प्लास्टिक की तरह पर्यावरण को गंदा नहीं करते। मिट्टी के साथ मिल जाते हैं और खाद बना देते हैं। बारिश आ जाए तो छाते की तरह इस पर सिर पर ढक लो। बारिश से बचे रहोगे। मेरा फल तो मीठा है ही। कच्चे केले की सब्जी बनाओ या पका केला खाओ, स्वाद लाजवाब होता है। हाँ भाई, केले का पेड़ है बड़े काम का। नारियल के पेड़ ने भी अपनी लंबी लंबी पत्तियां हिलाते हुए कहा। नारियल द्वारा केले की हिमायत देने पर आम को गुस्सा आ गया। तुनक कर बोला, अपने आप को देखो, कितने लंबे और पतले हो। ऊपर थोड़ी सी पत्तियां, लगता है कि लंबी सी डंडी वाला छाता हो। नारियल ने कहा, मेरी सूरत पर मत जाओ, मेरे गुण देखो। कभी मेरा पानी पिया है? मेरे पानी पीने के शरीर में कभी पानी की कमी नहीं होती। मेरी गरी खाने में स्वादिष्ट तो होती ही है, ठंडक भी देती है। नारियल की चटनी खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओ। नारियल की गरी सुखाकर खोपरा बना सकते हो। खोपरे से तेल बन सकता है। जो सूखा हुआ नारियल होता है उसको खोपरा बोलते हैं और उससे तेल बनाया जाता है। मैं तो साबुन बनाने के भी काम आता हूँ। मेरे रेशों से मजबूत चटाइयाँ, रस्सियाँ, दरियाँ तथा पावदान बनते हैं। मेरे खोल से सजावट की अनेक चीज़ें भी बनती हैं। आम की ओर देखकर दूर से नीम बोला, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मूर्ख को गुड़ की परख का ना होना। तो नीम की इस बात ने आम को का गुस्सा और भड़का दिया। आम गुस्से से बोला, तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए कड़वे नीम? मैं कड़वा हूँ तभी तो बीमारियाँ दूर करता हूँ। इतना ही नहीं, मेरी पत्तियाँ ही दरवाजे पर लटका दो तो बीमारियाँ पास नहीं आती। मेरी निबोरी को तो स्वाद ही अनोखा है। मेरी टहनियों से बनी दांतों को स्वस्थ रखती है। मेरी पत्तियाँ कपड़ों और अनाज में रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। मेरी छाया देखो कितनी घनी है। मेरे आसपास की हवा तो बिल्कुल शुद्ध होती है। मेरी तो छाल से दवाइयाँ भी बनती हैं। लेकिन मैं तुम्हारी तरह इतराता नहीं। उनके बीच हो रही बहस में जामुन, पपीता और अन्य पेड़ भी कूद पड़ते। बरकत दादा एक सन्यासी की तरह सीधे बैठे सबकी बहस को ध्यान से सुन रहे थे। उनकी जड़ें शाखाओं से निकलकर हवा से ऐसे लटक रही थी जैसे उनकी दाढ़ी हो। अब उनसे रहा ना गया। बोल उठे, क्या बात है बच्चों, इतनी गर्मा गर्मी क्यों हो रही है? दादा इसे देखो कैसे इतरा रहा है। कोई पास आता है तो तुरंत झटक देता है। जामुन ने कहा, इसमें इतराने की क्या बात है, आजकल सभी और मेरा बोलबाला है। देखो मुझ पर लगे आम
देखकर ही दिल ललचा जाता है। मिठास तो सूंघने से ही पता चल जाती है। चूस चूस कर खाओ, कच्चा खाओ या पका, मज़ा आ जाता है। सुखाकर अचार बनाए जा सकते हैं, चटनी और मुरब्बे बनते हैं। सुखा और तो और मेरी गुठलियाँ भी काम की हैं। कभी सुना है आम के आम गुठलियों के दाम? आम बोला तो ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दोहरा लाभ। पपीता बोला तुम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू ना बनो। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मतलब स्वयं अपनी तारीफ मत करो। हम भी किसी से कम नहीं। बरगद दादा आप सबसे बड़े हैं, आप सबके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। आप ही बताइए, क्या आम का ऐसा करना उचित है? बरगद के पेड़ ने अपनी छाया में रहकर सभी जीव जंतुओं को प्यार से सहलाते हुए अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आम से कहा, बेटा ये सब सही कह रहे हैं, सब में अलग अलग गुण होते हैं। जहाँ नीम का उपयोग होता है वहाँ तुम काम नहीं आ सकते। कुदरत ने कोई ऐसा पेड़ नहीं बनाया जिसका उपयोग ना हो। सभी उपयोगी हैं, इसलिए मिलकर रहो, इसी में बाप की शोभा है। आम बोला दादा आप ठीक कहते हैं, अब गलती हो गई, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। आओ भाई मिलकर खेलें, धूम मचाएं, चारों ओर हरियाली। इसको आशा सहदेव ने लिखा है और इस पाठ में देखिए सबको मिलजुल के रहने की शिक्षा दी है पेड़ों ने। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि सब में अलग अलग गुण होते हैं। हाँ बच्चों, हम सब में भी अलग अलग गुण होते हैं। ज़रूरत होती है उन्हें पहचानने की और उन्हें निखारने की। अब आइए हम इस पाठ के अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। पहला है किसने कहा। तो ये इसमें है कि जो लाइनें दी गई हैं, जो पंक्तियाँ दी गई हैं, उसको किसने कहा था। तो पहला है क्यों भाई इतना क्यों इतरा रहे हो। तो ये किसने कहा था? ये केले के पत्ते ने कहा था। हाँ भाई केले का पेड़ है बड़े काम का। यह किसने कहा था? ये कहा था नारियल के पेड़। नेक्स्ट है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यह किसने कहा था? ये नीम के पेड़ ने कहा। तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ना बनो। ये किसने कहा था? ये कहा था पपीते के पेड़। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। आम का पेड़ डैश से भरा हुआ था। तो आम का पेड़ किससे भरा हुआ था? मंजरियों से। आम की डालियों पर डैश कूक रही थी। कौन कूक रही थी? कोयल। बारिश आ जाए तो डैश की तरह इनसे सिर ढको। तो किनसे सिर ढका जा सकता है? ये छाते से। नारियल के रेशों से मजबूत डैश दरियां तथा पावदान बनते हैं। और क्या क्या बनता है? चटाइयाँ और रस्सियाँ। बरगद दादा एक डैश की तरह सीधे बैठे थे। किसकी तरह सीधे बैठे थे? सन्यासी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ में आए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को छांट कर लिखना है। तो जो आपका पाठ है उसमें से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांट कर लिखना है। तो पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? दादा, आम, छाता और तेल। पुल्लिंग शब्द कौन से हैं? जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। और स्त्रीलिंग शब्द वो होते हैं जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं? मिट्टी, चटाइयाँ, रस्सियाँ और दरिया। अगला क्वेश्चन है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना के लिखिए। तो पुल्लिंग से हमें स्त्रीलिंग, ये जो पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं हमें इससे स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। पहला है पत्ता। पत्ता का हो गया पत्ती। छोटा, छोटा का छोटी। मीठा, मीठी। लंबा, लंबी। दादा, दादी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ में आए शब्द युग्म शब्द छांट कर लिखने हैं। शब्द युग्म शब्द मतलब जो एक ही शब्द दो बार आया हो। तो पहला है बड़े बड़े, तरह तरह, अलग अलग, गर्मा गर्मी, चूस चूस कर। ये सभी शब्द देखिए एक दो बार वही रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ में आए इन शब्दों के लिए विशेषण शब्द लिखना है।
जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। तो केला, केले संज्ञा शब्द है और इसका विशेषण क्या होगा कि केले की क्या विशेषता है कि वो क्या है, कच्चे केले। पत्तियों की क्या विशेषता यहाँ दी गई है कि वो लंबी है, यानी लंबी पत्तियां। चटाइयाँ कैसी हैं, मजबूत चटाइयाँ। फलों की क्या विशेषता बताई है इस पाठ में कि वो मीठा फल। बाग। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न उत्तर की तरफ। मौखिक प्रश्न, इसमें से पहला प्रश्न है, केले ने जब आम को छूने की कोशिश की तब आम ने क्या किया? तो आम ने क्या किया था, बताइए जल्दी से। तो आम ने उसका हाथ झटक दिया। जब केले ने उसको छूने की कोशिश की तो आम ने उसका हाथ झटक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ के पत्ते बड़े बड़े थे? तो किस पेड़ के पत्ते बड़े बड़े थे? केले के पेड़ के पत्ते बड़े बड़े थे। नीम की दातून का क्या लाभ है? नीम की दातून तो हम लोग लगभग सभी घरों में भी यूज करते हैं, आपको पता होगा कि इससे क्या लाभ होता है। तो नीम के दातून से क्या लाभ होता है? नीम के दातून दांतों को स्वस्थ रखती है। बरगद की जड़ें कैसी लग रही थी? बरगद की जड़ें दाढ़ी जैसी लग रही थी, लंबी लंबी। आपने देखा होगा कि जो जड़ें उसकी लटकती हैं वो दाढ़ी जैसी ही लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम से क्या क्या बनता है? ये तो इस समय आम का सीजन है, आप सभी को पता होगा कि आम से इस समय घर में क्या क्या बन रहा है। तो क्या क्या बन रहा है और आम से क्या क्या बनता है? चटनी, अचार और मुरब्बे। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और इसे याद करें।